2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। यह जो प्रश्न है परीक्षा में बार बार आते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट कह रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं। यानी जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र में कौन सा ऐसा भाग होता है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है कार्निया, परितारिका, पुतली और रेटिना या दृष्टि पटल। तो सभी को पता है जो क्या बनता है, जो आकृति बनती है वह या तो रेटिना पर बनती है या फिर दृष्टि पटल पर बनती है। इस तरह पाला के आंसर क्या हो गया, डे। यानी कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, रेटिना या दृष्टि पटल। देखा जाएगा अगला, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो क्या है, तारों के टिमटिमाने, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका व्याख्या कौन से ऐसे सिद्धांत है जिस पर है। नंबर 1 करें अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। हम लोग पढ़े थे क्या था, जो हमारा वायुमंडल है यह सघन माध्यम से लगातार विरल माध्यम में आता रहता है। तो तारों द्वारा निकलने वाले प्रकाश होते क्या होते हैं, हमेशा क्या होता है, वायुमंडल को बदलते रहते हैं, जिसका क्या होता है सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं। जब कोई प्रकाश क्या करता है, सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह क्या होता है अपवर्तन करता है, जिसे कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर किया गया है, अपवर्तन से। कौन से, अपवर्तन के सिद्धांत पर किए गए हैं। नंबर 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। कोई नेत्र लेंस है, जब उसकी क्या होती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। अधिक कब होगा, अधिक होने का दो रीजन है। पहला, या तो जो आंख की पुतली है वह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आंख का गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तब क्या है फोकस दूरी बढ़ जाएगी। या फिर जब जो नेत्र है, जो लेंस है, नेत्र का लेंस है वो क्या हो जाएगा, जब पतला हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। अगला देखिए, कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, जो हमारा नेत्र है, नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक सीधा और छोटा होता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। कौन सा होता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसे क्या करते हैं, समझिए। यह निकट और दूर वाला समझ लीजिए की बार में। निकट और दूर में होता क्या है, अगर कह रहा है निकट की वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रहा है, निकट की वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उसको दृढ़ दृष्टि दोष है। कौन सा है, दृढ़ दृष्टि दोष। अगर दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी पेज में से होकर गुजरती है, जो रंग वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है कौन है, नीला है, लाल है, बैंगनी है, नीला और लाल दोनों है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। कौन हो जाएगा, बैंगनी। यानी क्या होता है, जब सबको पता है कि पेज में क्या होता है, जब इससे कोई सफेद प्रकाश जाते हैं तो 7 भागों में टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इस 7 भागों की जो समूह होता है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। इसमें सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी कलर का। किसका होता है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। देखिए क्या हम लोग कहते थे, सबसे दूर दृष्टि का समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दर्शिता। समझिए जो हमारा नेत्र है इसको क्या करते हैं, फोकस दूरी को अपने आप क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, आगे देखिए, जारा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है। जारा दूरदर्शिता में समझ रहे हैं, जिसका क्या होगा, दूर दृष्टि दोष हो, जिसमें क्या हो, दूर दृष्टि दोष हो, उसका उपचार किस लेंस से किया जाता है, उत्तल। किससे, उत्तल लेंस से। दिया है अवतल, दिया है बाइफोकल, आप सारी अभिसारी जरा दूर है, इसका हो जाएगा बाइफोकल। क्या हो जाएगा, बाइफोकल। इसमें क्या होता है, निकट का भी वस्तु नहीं दिखाई देता है, दूर का भी वस्तु नहीं दिखाई देता है।
9 नंबर देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखिए जो स्वस्थ नेत्र है उसके लिए निकट और दूरी बिंदु क्या होते हैं, दिया है 0 से 25 मीटर, 0 एवं अनंत 25 सेंटीमीटर 250 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो गया इसका आंसर, डी। नौवां का आंसर समझ में आ रहा है सभी लोगों को। देखिए कह रहे विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि उसको कौन दिया है, पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियारी पेशियों द्वारा या फिर आइरिस द्वारा। तो इसका हो जाएगा सिलियारी पेशिया। कौन होगा, सिलियारी पेशिया, जिसको पश्चिमावी पेशिया भी कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार का होता है। मान लो यहाँ पर नेत्र है, अब हमको ड्राइंग तो बनाने आता नहीं, फिर प्रयास करते हैं। यह क्या होता है, इसका एक आवरण होता है जिसमें क्या होता है, यह जुड़ा होता है। अब यह जो जुड़ा होता है यह क्या होता है, यह घटते बढ़ता रहता है। यानी क्या होता है, इसी को कहा जाता है पश्चिमावी पेशिया। पश्चिमावी पेशिया हिंदी में, या फिर सिलियारी पेशिया उसमें कहते हैं। आगे देखिए, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें होता है, यहाँ पर समझिए दूर का नहीं दिखाई देता, दूर का उल्टा क्या हो जाएगा, निकट। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। सभी को पता है जब किसी में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है, जो फिगर है क्या होता है, रेटिना के सामने बनने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब बनने का कारण क्या होता है, बनने का कारण सिंपल होता है कि जो क्या है, नेत्र है मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। जो क्या होता है, जो फोकस दूरी है घट जाती है, जिस कारण क्या होता है, सामने बनने लगता है। 13 नंबर देखिएगा, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर वर्ण अंधता। यहाँ पर देखिए जब क्या है, कोई नेत्र है उसका संवेदन क्षमता कम हो जाएगा। जब कम होगा तो ना ही उसको स्पष्ट रूप से दूर का दिखाई देगा, ना ही निकट का। तो वैसा कौन सा, इसमें दूर का भी न दिखाई दे, नजदीक का भी नहीं दिखाई दे, तो जरा दूर, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल, काला। कैसा हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं, 7। कौन कौन से होते हैं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अपीनाला, वैज्ञानिक अपीनाला। बै से, जा से, नी से, ख से, पी से, न से, ख पी ना ला, ल से ला। दो के साथ रंग। दृष्टि प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का होता है। किसका होता है, लाल का होता है। देखिए इंद्रधनुष का बनाना किस परिघटना पर आधारित है, कौन सी ऐसी परिघटना है जिस कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। यह प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर इनमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। समझिए प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अगर मान लो इधर मेरा सफेद किरण है, यहाँ पर हमारा लेंस है, जाएगा तो घूमेगा तो क्या इधर भी सफेद ना होगा वो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमको इंद्रधनुष 7 रंगों के दिखाई देता है। कैसे, 7 रंगों के। अब 7 रंग कब आएगा, जब वर्ण का विक्षेपण होगा तब। यानी कि इंद्रधनुष बनना का परिघटना क्या हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें होता है। यह प्रश्न ऊपर गया था जिसमें क्या हो रहा है, निकट का नहीं दिखाई देता, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, निकट के विपरीत दूर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। 19 नंबर देखिए, किसी कोयलाडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। समझिए कोई क्या होता है, कोयलाडी विलयन में उसमें जो निलंबित कण होते हैं उसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल। इसको देखिए, सामान्य मानव नेत्र की दूरी बिंदु होती है। देखिए बिंदु जो होते हैं, निकट बिंदु और दूरी बिंदु। क्या निकट बिंदु और दूरी बिंदु, दूरी बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा।
निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जिसको निकट दृष्टि दोष है, जिसको नजदीक का दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। कौन सा होता है, अवतल लेंस। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, अवतल की उत्तल। उत्तल कौन होते हैं, अवतल लेंस में उत्तल लेंस बताइएगा। देखिए, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी होता है। एक तो नाम सुने होंगे, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है, जो क्रिस्टलीय लेंस है धुंधला हो जाता है, जिस कारण जिसकी आंख जो उसका जो पुतली होता है ना, वह व्हाइट सफेद दिखाई देने लगता है, राइट। यानी कि हमारा 23 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम का हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वर्णपट। क्या कहते हैं, वर्णपट। यानी कि वर्णपट को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का। प्रिज्म दिया है, ऑप्शन हो जाएगा जी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। तो देखिए, जो सबसे कम विचलन होता है क्या होता है, लाल। इसका झुकाव क्या होता है, कम होता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ मतलब क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कौन से लगते हैं, उत्तल लेंस दिया है। 27 नंबर देखिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो क्या होगा, जब किसी प्रकाश से किरण को प्रिज्म से गुजारिएगा तो क्या होगा, 7 रंगों में बढ़ जाएगा। 7 रंगों में बंटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम होता है। आकाश का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। क्यों, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। आंख व्यवहार होता है, मतलब आंख किस लेंस के जैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन दिया है, अवतल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह। सबसे पहले समझ, दर्पण तो होगा नहीं, बच्चा उत्तल लेंस है, इनमें से कोई नहीं। जब दो को नहीं होगा तो क्या बच गया, डी। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। कोई साधारण प्रिज्म में तो 5 भागों से होता है। कितने भागों से, 5 भागों से घिरा हुआ होता है। 3 ठो साइड में, 1 बगल में होता है, लगभग नीचे होता है। अब प्रिज्म हमारे पास तो है नहीं कि अभी दिखाएं। 32 देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है। समझिए, 2 ही दृष्टि दोष पढ़ना है, निकट और दूर। निकट में क्या होता है, आगे बनता है रेटिना के। अब रेटिना से पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष। 33 नंबर कह रहा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। कोई माध्यम में क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके निलंबन को क्या कहा जाता है, कोलाइड। क्या कहा जाता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक समझते हैं ना, जो हमारा मानचित्र क्या है, गोला है। और गोला में जो सफेद रंग का दिखाई देता है पार्ट, यह वाला भाग लगभग, उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। यानी कि बात किया जाए दृढ़ पटल का व्यास कितना हो जाता है, 2.3 सेंटीमीटर। देखिए, दे रहा है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, जो विद्युत सिग्नल है उसको कौन उत्पन्न करता है। तो अगर ध्यान से देखिए, परितालिका प्रकाश सुग्राह्य, पुतली तो क्या हो जाएगा सर, प्रकाश सुग्राह्य। अब यहाँ से विद्युत सिग्नल क्या होगा, समझिए, जो हम लोग आकृति देखते हैं,
जो वस्तु को देखते हैं उस वस्तु को क्या कहता है, जो ये हमारा क्या है प्रकाश सुग्राही है, इसको विद्युत में परिवर्तन कर देता है। विद्युत सिग्नल, यह विद्युत सिग्नल क्या होता है, दृढ़ तंत्रिका से दृष्टि तंत्रिका से होते हुए सीधे मस्तिष्क के पास जाते हैं। वही मस्तिष्क निष्कर्ष करता है कि यह घोड़ा है, बैल है, मानव है, कौन है, ठीक वही निर्णय लेता है मस्तिष्क। यानी कि क्या हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही। 36 नंबर देखिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कर्निया में। ऊपर वाले में क्या पढ़े थे, मस्तिष्क में भेजा था, तो कहाँ होगा उसका, मस्तिष्क में, तो इसका आंसर क्या होगा जाएगा। 37 नंबर देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यह प्रश्न आ चुका है, इससे आंसर हो जाएगा पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी है, डायफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्र पटल या रेटिना, तो क्या हो जाएगा आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, दीर्घ तंत्रिका के भांति, पुतली की भांति, परितारिका के भांति या परिवर्तित द्वारक के भांति। बताइए तो आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तित द्वारिका के द्वारक की भांति। कर्निया के पीछे एक संरचना होता है, उसे क्या कहते हैं, कर्निया के पीछे क्या होता है जी, ऑप्शन देखिए दिया होगा, पुतली कहते हैं, नेत्र पटल, रेटिना है, परितारिका कहते हैं, क्या हो जाएगा आंसर उसका, यही तो दिया है, परितारिका हो जाएगा। इसको देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है, आखिर में कौन से ऐसे कारण है जिस वजह से निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उत्पन्न होता है। दिया है अभिनेत्र लेंस की क्या होता है, वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, सभी कथन सत्य है। करेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होगा, जब उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नेत्र गोलक का लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिया है ना अभिनेत्र लेंस की नहीं हो जाएगा, नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लंबाई घट जाना है, तब नहीं होगा, बढ़ जाना हो जाएगा। आगे देखिए, दिया है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, सभी को पता है, अवतल क्या होते हैं, निकट में क्या होते हैं, अवतल। इसको याद करने का सबसे तरीका है अवनी, क्या है, अवनी यानी कि अव से हो गया अवतल, नी से निकट, निकट में किसका होता है, अवतल, क्योंकि सभी को डिस्टर्ब करता है अवतल उत्तल हमेशा। अवनी से क्या हो गया, अवनी। देखिए और से हम लोग क्या याद कर लेंगे, हानि से, यानी कि निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस। कितना किसका होता है, क्लियर हुआ कंसेप्ट। आगे चलिए, दे रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, आंख में जो भी प्रकाश जाती है उसको कौन नियंत्रित करती है, परितारिका, पश्चिमावी पेशी का इससे कोई लेना देना नहीं है, पुतली का भी कोई लेंस का भी, क्या हो जाएगा, परितारिका। यह परितारिका वही होते हैं जो क्या होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। यह क्या होती है, विभिन्न रंग के, जो परितारिका क्या होते हैं, विभिन्न रंग के होते हैं। वही रीजन है, किसी व्यक्ति का आंख क्या होता है, ब्राउन होता है, किसी का डार्क ब्लैक होता है, किसी का रेड टाइप का होता है, यानी जो परितारिका क्या है, विभिन्न रंग की होते हैं। यही क्या करता है, प्रकाश, जो आने वाली प्रकाश होती है उसको नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, जो नेत्र में क्या होते हैं, प्रकाश प्रवेश करते हैं तो उसका अपवर्तन कहाँ से होता है, समझिए, नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र की अंतर पृष्ठ पर, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, समझेगा, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, क्या हो जाएगा, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नंबर 10 देखिए, मंद प्रकाश में किसकी शिथिला से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, यानी क्या होते हैं, मंद प्रकाश, कम रोशनी में किसकी उपस्थिति होती है, जो हमारी पुतली है बढ़ जाती है, कार्निया, परितारिका, एरिस, इनसे बने, क्या हो जाएगा आंसर, परितारिका। नेत्र गोलक के गोल होने पर
देख पाते हैं। निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु को इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक को क्या है, जब छोटा हो जाएगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकट की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को आसानी से नहीं देख सकते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, लगभग 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड समझते हो, 1 सेकंड का 10वां भाग, समझे कितना समय तक रहता है, कितने कम समय के लिए। अगर आप तुरंत हट जाइएगा तो 1 सेकंड के 10वां भाग तक क्या रहता है, वह प्रतिबिंब बनता रहता है हमारे नेत्रों पर। आ रहा है। दृष्टि निर्बंधन सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सालय, परिक्षेपण, फोटोग्राफी में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है दृष्टि निर्बंधन सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है, चलचित्र परिक्षेपण। किसमें होता है, चलचित्र परिक्षेपण में। वही प्रश्न है, कार्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग के पेशियों का समुच्चय, यानी कार्निया के पीछे क्या होता है, जो काले रंग क्या होता है, समुच्चय होता है। परितारिका नेत्र पटल, दृष्टि पटल, नेत्र क्या हो जाएगा, परितारिका। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। क्या होता है, जब आयु बढ़ती है तो समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। जब घट जाएगी तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा जी, अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, लघु या जारा, क्या हो जाएगा, जारा। क्योंकि जब समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ना ही नजदीक का दिखाई देगा और ना ही दूर का दिखाई देगा। दोनों के लिए लोग चश्मा लगाते हैं। कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, समझिए। कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः न गोल होने के कारण किस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है, अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, लघु, क्या हो जाएगा, अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या है, अबिंदुकता में होता है इसमें ना ही उदग्र और ना ही छायती। अगर मान लीजिए कोई जाली हम देख रहे हैं, यह जाली में दो तरह की रेखाएं खींची गई है। इस रेखा को कहते हैं छायाचित्र, क्या हो गया, इसको कहते हैं उदग्र। यानी क्या होता है, जब अबिंदुकता में होता यह है कि जो छायाचित्र और उदग्र जो रेखाएं हैं वह एक समान बिंदु पर नहीं बनकर विभिन्न बिंदुओं पर बनते हैं, जिस कारण क्या होता है, हम दिखाएंगे चतुर्भुज तो उसको बेरंग दिखाई दे सकता है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस का दोष निर्माण होता है, बेलनाकार लेंस। क्या हो जाएगा इसके आंसर, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट दृष्टि बिंदु परिसर, क्या हो जाएगा, दृष्टि परिसर। यानी कि दृष्टि परिसर में क्या होता है, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच क्या होती है, दूरी होती है, क्षेत्र होती है। मानव नेत्र दो हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना हो जाएगा, मानव नेत्र एक आंख से 150 डिग्री तक देखता है और दो आंख से 180। आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा, दो आंख से 180 तो दूर से भागा देंगे, आ जाएगा 90, तो एगो आंख से 90, एगो आंख से 90, गलती हो जाएगी। ठीक, एक आंख से मानव क्या करता है, 150 डिग्री तक देखता है और दो आंख से कितना देखता है, 180 डिग्री तक, जिस कारण क्या होता है, उसको संसार उभरा हुआ प्रतीत होता है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, यानी कि जिसमें क्या होती है, जिनमें दूरदृष्टि दोष होती है वह कहाँ की रखी वस्तु साफ साफ देख सकती है, दूर के कि नजदीक के, समझो। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, निकट की बड़ी वस्तुओं को या फिर छोटी वस्तुओं को। इसका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का दिखाई देता है लेकिन नजदीक का दिखाई। दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, अब नेत्र लेंस की फोकल दूरी का घटना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, यह तो होगा नहीं पहला नंबर। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना यह हो सकता है,
अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, दीर्घ दृष्टि उसमें क्या होता है, अब नेत्र की लेंस की जो क्या है फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है। कैसे होती है? पहला कारण होता है कि नेत्रगोलक क्या होता है, छोटा हो जाता है, राइट। और दूसरा क्या होता है, लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है। इसके आंसर हमको भी कंफ्यूज कर रहा है। डी दिया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, दोनों जरूरी है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। 57 देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपतल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा या परिचारिका द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, नेत्र की जो क्या है दूरी किसके द्वारा है, पुतली हो गया, परिचारिका किसके द्वारा, परिचारिका द्वारा क्या होती है, फोकस दूरी को नियंत्रित किया जाता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, क्या हो जाएगा, विद्युत सिग्नल। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति का आयु सीमा होनी चाहिए कितना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी है, 10, 25, 60 सभी हो जाएगा, कोई कर सकता है। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, 2 से 3 घंटे, 4 से 6, 8 से 10, 10 से 12। इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटा। कितना, 4 से 6 घंटा।